प्रिय छात्रों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स के क्रम में हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग का एक्सरसाइज 3.2 अब खत्म होने के कगार पे है। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं। आज उसी क्रम में हम आगे के क्वेश्चन को जानेंगे, आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को जानेंगे प्यारे बच्चों। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 1 0 2 0, सेकेंड रो 2 0 2 1, थर्ड रो है 2 0 3, तो सिद्ध कीजिए ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0। तो पहले हमें वर्क करना होगा। केवल हमारे पास मैट्रिक्स ए है प्यारे बच्चों, हमको क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर और ए क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सेव कर लेना होगा अपने पास। उसके बाद हम इसको देखते हुए, यानी ए क्यूब 6a स्क्वायर 7a और 2i की वैल्यू को फाइंड आउट करके LHS ले लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, इसका सोल्यूशन देखिए। हम निकालेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए इंटू ए। अब देखिए मैट्रिक्स ऑफ ए गिव है प्यारे बच्चों, हाँ फर्स्ट रो है 1 0 2, सेकेंड रो है 0 2 1, थर्ड रो है 2 0 3 इंटू ए, एक बार फिर ए है तो इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों मैट्रिसेस का। तो देखिए दोनों ही मैट्रिक्स किस ऑर्डर के हैं, 3/3 का ये है, 3/3 का ये है। तो दो आव्यूहों का गुणनफल तभी किया जा सकता है जब पहले वाले आव्यूह का स्तंभ दूसरे वाले आव्यूह की पंक्ति इक्वल हो है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमको मिलेगा प्यारे बच्चों, वो पंक्ति बाई स्तंभ में 3/3 का हमको एक बार फिर मिलने वाला है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आव्यूह के गुणा को पंक्ति गुणित स्तंभ का गुणा कहते हैं। यानी पहले आव्यूह के पंक्ति का रोल होगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो, और दूसरे आव्यूह के केवल और केवल स्तंभ का रोल होगा। तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये हमारा सेकेंड कॉलम हुआ, ये हमारा थर्ड कॉलम हुआ। आइए निकाला जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, तो गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला अवयव यानी A11 हमें मिलेगा। तो आइए गुणा करके जोड़ते हैं। पहली पंक्ति का गुणा पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं। तो 1 गुणे 1 1 हुआ, प्लस 0 प्लस 2 दूनी 4, यानी 1 प्लस 4 5 हो गया। फिर पहले आव्यूह के पहली पंक्ति का ही गुणा, ये ध्यान रखना है, पहले आव्यूह की पंक्ति केवल और केवल पंक्ति का रोल होगा, और दूसरे आव्यूह के केवल और केवल स्तंभों का रोल होगा। अब देखिए पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 रिजल्टेंट 0। आइए अब पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, 2 1 2 प्लस 0 प्लस 6, 2 प्लस 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों 8। अब दूसरे आव्यूह का स्तंभ खत्म, तो हमारी रिजल्टेंट यानी कि गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति हमको मिल गई। अब आइए पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को उठाइए और सेम क्रिया पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़िए, दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़िए,
तीसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़िए तो हमें क्या मिलेगा, गुणनफल अवयव की दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरा और तीसरा अवयव मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ में दूसरी पंक्ति का। तो 0 × 1 0 प्लस 2 × 0 0 प्लस 1 × 2 2। अब दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे। 0 × 0 0 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 0 यानी 4। अब तीसरे स्तंभ के संगतों में करके 2 × 0 0 प्लस 2 1 2 2 प्लस 3 2 3 5। अब आइए पहले अवयव की तीसरी पंक्ति लीजिए, सेम क्रिया पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ना है। 2 1 2 प्लस 0 प्लस 6 2 प्लस 6 8। अब दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 रिजल्टेंट 0। अब तीसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं। 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 9 9 प्लस 4 13। ये ए स्क्वायर आ गया प्यारे बच्चों। अब ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अभी अभी मिला है प्यारे बच्चों हमको, वो क्या मिला है 508। दूसरी पंक्ति है 245, तीसरी पंक्ति है 8013 8013 इंटू ए है आपका प्यारे बच्चों 102। फिर है 021 203। चलिए अब इन दोनों मैट्रिसेस का हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चों, गुणा में क्या होगा, पहले अवयव की पंक्तियों का रोल, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। और दूसरे अवयव के स्तंभों का रोल, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। चलिए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले अवयव की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे, A11 मिलेगा यानी 5 का नम 5 प्लस 0 प्लस 8 दूनी 16 यानी 16 5 21। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के संगतों में 0 प्लस 0 प्लस 0 रिजल्ट 0। अब पहली पंक्ति का ही गुणा तीसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं। 5 दूनी 10 प्लस 0 प्लस 8 3 24 24 और 10 हो गया प्यारे बच्चों 34। आइए पहली पंक्ति मिल गई। अब दूसरी पंक्ति के लिए पहले अवयव की दूसरी पंक्ति को लेंगे, यानी गुणनफल अवयव की दूसरी पंक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अवयव की दूसरी पंक्ति ही लेंगे। तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे। 2 1 2 प्लस 4 प्लस 10 10 प्लस 2 12 और दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे तो 0 प्लस 8 प्लस 0 मीन्स 8। तीसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे 4 प्लस 4 8 8 प्लस 15 15 8 23। अब चलिए अब हमें गुणनफल अवयव में तीसरी पंक्ति तभी प्राप्त होगी जब हम यहाँ गुणनफल मैट्रिक्सेस में पहले अवयव की तीसरी पंक्ति लेंगे और उसका गुणा पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे। 8 प्लस 0 प्लस 26 26 और 8 जुड़ के हो जाएगा 34। दूसरे स्तंभ के 0 प्लस 0 प्लस 0 रिजल्ट 0। तीसरे स्तंभ में करेंगे 8 दूनी 16
प्लस 0 प्लस 42, 16 और 42 प्यारे बच्चों ऐड कर देंगे। 9 6 15, 3 1 4 1 5, 55। चलिए ये निकल आया ए क्यूब, ये आ गया ए स्क्वायर। चलिए अब यहां ए स्क्वायर निकल आया तो हमें जरूरत किसकी है, 6a स्क्वायर की। चलिए 6a स्क्वायर निकाल लेते हैं, 6a स्क्वायर। अब 6 का गुणा हमें a स्क्वायर में करना है, यानी आव्यूह a स्क्वायर में करना है, तो ये 6 का गुणा आव्यूह a स्क्वायर के प्रत्येक अवयव में होगा। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 0, 6 अठे 48, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 अठे 48, 0, 13 छंग 78। हाँ और क्या चाहिए हमें, 7a। चलिए 7 का गुणा ए में करवा दिया जाएगा वही। अब हमें क्या निकालना है, 2i। तो 2i 3/3 का a क्यूब है, 3/3 का 6a स्क्वायर है, तो 2i जो i होगा वो भी 3/3 का होगा। तो 2i अगर हम निकालेंगे तो 2 इंटू, हाँ इकाई आप भी होगा 3/3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे प्रत्येक अवयव में होगा और रिजल्ट आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये आ गया 2i। अब LHS ले लीजिए, इसी को हमें क्या लाना है, रिक्त मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट व्यंजक क्या था, ए क्यूब। LHS ले रहे हैं प्यारे बच्चों, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। एक बार देख लेंगे प्यारे बच्चों व्यंजक को, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2, ए क्यूब ए क्यूब है प्यारे बच्चों मैट्रिक्स ऑफ, ए क्यूब है, ये है क्या है, फर्स्ट रो 21 0 34, 21 0 34। सेकेंड रो है 12 8 23, 12 8 23। थर्ड रो है 34 0 55, 34 0 55 हो गया। माइनस 6a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, मैट्रिक्स ऑफ 6a स्क्वायर ये है हमारा, तो ये है 30 0 48, 30 0 48। सेकेंड रो है 12 24 30, 12 24 30। थर्ड रो है 6a स्क्वायर 48 0 78, 48 0 78 प्लस 7a भी निकल चुका है, ओ
ए में 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैट्रिक्स ए हमें दिया है 7 का गुणा प्रत्येक अवयव में होगा प्यारे बच्चों, प्रत्येक अवयव में होगा। तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव में। तो पहली पंक्ति होगी 7 0 7 दूनी 14, 7 0 14। सेकेंड रो होगा इसका 0 14 7। थर्ड रो होगा 14 0 21। चौदह 0 21 +2i है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होंगे। देखो पहले वाले मैट्रिक्स में से दूसरे वाले मैट्रिक्स को घटाना है, फिर तीसरे मैट्रिक्स को जोड़ना है, फिर चौथे मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो इनके संगत अवयव जुड़ेंगे, घटेंगे, जुड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो पहला एलिमेंट निकालने के लिए प्यारे बच्चों ये होगा 21। इसको घटाना है तो इसके साइन को चेंज करते हुए सॉल्व करेंगे। 21 -30 +7 +2। हाँ, अगला होगा 0 -0 +0 +0। अगला एलिमेंट होगा 34। साइन इसका चेंज करेंगे, माइनस करना है, -48 +14 +0। आइए इसमें 12 माइनस, ये साइन चेंज होगा, -12 +0 +0। अगला एलिमेंट 8, इसका साइन चेंज करेंगे, -24 +14 +2। अब थर्ड एलिमेंट है 23 -30 +7 +0। ये 34 -48 +14 +0। ये हो जाएगा 0 -0 +0 +0। आगे बढ़ते हैं लास्ट एलिमेंट के लिए। 55 -78, ये माइनस में होगा, +21 +2। सॉल्व इट। आइए सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों इसको। तो क्या होगा, 21 और 7 ऐड करेंगे 28, 28 में 2 ऐड करेंगे 30, यानी 30 -30 0। यहां तो सब 0। यहां प्यारे बच्चों 34 और 14 ऐड कर लेंगे, यानी 34 और 14 ऐड करेंगे 48, 48 -48 0। यहां 12 -12 0, 8 और 14 ऐड करेंगे 22, 22 में 2 ऐड कर देंगे 24, 24 -24 0। 23 +7 30 -30 0। 34 +14 34 +14 48 -48 0 0। हाँ 55 और 21, 21 2 23, 23 में 55 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। 78 में से 78 माइनस करेंगे 0 = 0 = RHS। ये नल मैट्रिक्स आ गया, हेंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू इतना, i इज इक्वल टू 2y2 का इकाई आप व्यू है और दिया है आपको, क्या दिया है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2y। तो k की वैल्यू ज्ञात करना है। तो जो हमको दिया है प्यारे बच्चों, सोल्यूशन देखिए इसका, तो हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे सोल्यूशन है हमारा, सोल्यूशन में क्या दिया है हमको, इक्वेशन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2y, ये गिवन है प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो ए है प्यारे बच्चों मैट्रिक्स ऑफ 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू ए, फिर वही 3 माइनस 2 4 माइनस 2। चलिए इनका मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं, इज इक्वल्स टू, हाँ देखिए इसके पंक्ति का रोल होगा और इसके स्तंभ का। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके हम जोड़ने जा रहे हैं। 3 त्रिका 9 माइनस 8 1, फिर 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2। अब दूसरी पंक्ति को लीजिए, पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ दीजिए। 3 चौक 12 माइनस 8 4। अब दूसरे स्तंभ के माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, ये ए स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर मिल गया, के ए निकाल लेते हैं, के ए। तो के का हम गुणा मैट्रिक्स ए में करवाते हैं तो सारे अवयव में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2 और 2i। तो i में 2 का गुणा करवा देते हैं तो 2i इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 का गुणा इकाई आप भी में करवा देंगे तो ये हो जाएगा, सारे एलिमेंट में होगा 2 0 0 2। अब हमको जो दिया है फर्स्ट में जाइए और सारी वैल्यूज पुट कीजिए। तो फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से वी गेट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को रखिए क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है प्यारे बच्चों, इसी में पुट करना है। हाँ ए स्क्वायर है हमारा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू के ए, के ए हमारे पास है, के ए मैट्रिक्स ऑफ 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k प्लस प्लस नहीं माइनस 2i, तो माइनस 2i है 2 0 0 2। चलिए तो ये हो गया, हमको k की वैल्यू चाहिए ओनली 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, यहां हम घटाते हैं तो संगत अवयव घट जाएंगे, रिजल्ट आएगा 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 वही रह जाएगा, 4k माइनस 0 4k माइनस 2k माइनस 2। अब देखिए दोनों आप भी बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, k का मान तो हर जगह से वही आना है। चलिए इस एलिमेंट को हम बराबर कर देते हैं, तो 4k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, such that value of k is equal to 4/4 यानी 1, that's आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों।
नेक्स्ट ए इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, सेकेंड रो है टेन अल्फा बाई 2 और 0 तथा आई कोटि 2 का एक तत्सम का व्यू है, तो सिद्ध कीजिए। LHS है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो है साइन अल्फा कास अल्फा। तो देखिए सॉल्यूशन, ये हमको प्रूफ देना है, ये इतना इक्वल्स टू इतना। सॉल्यूशन देखिए प्यारे बच्चों, इसका माना tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू x, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए हम फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कास अल्फा साइन अल्फा का tan अल्फा बाई 2 के पदों में, तो कास अल्फा होता है प्यारे बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू x है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों साइन अल्फा होता है, साइन अल्फा का फार्मूला अल्फा बाई 2 के पद में और tan अल्फा बाई 2 के पद में, तो क्या हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हमें पता है कि हमने tan अल्फा बाई 2 को x सपोज किया है, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया प्यारे बच्चों। तो हमारा मैट्रिक्स ए अब क्या हो गया, मैट्रिक्स ए tan अल्फा बाई 2 के स्थान पे x रख दीजिए, तो इसलिए a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 माइनस एक्स और x 0, ये a हो गया प्यारे बच्चों। और देखिए कास अल्फा की वैल्यू ये है हमारे पास, और साइन अल्फा की वैल्यू ये है, बाद में जरूरत पड़ेगी। तो आइए पहले LHS मानी आई प्लस ए की वैल्यू निकालते हैं, वही LHS हो जाएगा। LHS क्या है प्यारे बच्चों, आई प्लस ए। आई क्या है हमारा, इकाई आव्यूह है कोटि 2 का, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 प्लस ए है मैट्रिक्स ऑफ यहां से 0 माइनस एक्स x 0। चलिए सॉल्व करते हैं, तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे 1 प्लस 0 1 0 माइनस एक्स 0 प्लस एक्स 1 प्लस 0, ये LHS की वैल्यू आ गई। तो RHS निकालने से पहले हम क्या करें, a माइनस आई की वैल्यू निकाल आई माइनस ए की वैल्यू निकालें। चलिए आई माइनस ए इज इक्वल्स टू, आई है 2 बाई 2 का इकाई आव्यूह 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू है 0 माइनस एक्स 0। एक बार चेक कर लेते हैं ए की वैल्यू, मैट्रिक्स ए की वैल्यू 0 माइनस एक्स 0। तो ये घटेगा, संगत अवयव घट जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस 0 1 0। अब ये प्लस एक्स हो जाएगा यानी x 0 माइनस एक्स 1 प्लस 0, ये आ गया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, RHS को अब लेते हैं। RHS क्या है,
RHS है I माइनस A इंटू मैट्रिक्स ऑफ कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, पहली पंक्ति है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और दूसरी पंक्ति है साइन अल्फा। एक बार चेक कर लेते हैं, साइन अल्फा कास अल्फा। अब देखिए I माइनस ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, मैट्रिक्स ऑफ 1x माइनस x 1 इंटू मैट्रिक्स ऑफ कास अल्फा की वैल्यू है प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है प्यारे बच्चों 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कास अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए गुणा किया जाए, तो गुणा क्या कहलाता है, पंक्ति बाई स्तंभ का गुणा। तो पहले आव्यूह की पंक्ति का रोल, दूसरे आव्यूह के स्तंभ का रोल। पहले आव्यूह की पहली पंक्ति को लेंगे और उसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयवों में करके जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ, चलिए मैट्रिक्स ऑफ वन का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वही रहे, 1 का पहले वाले अवयव में मल्टीप्लाई होगा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, तो वही रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब x का गुणा इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पहले पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो पहली पंक्ति का दूसरा हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, तो वही रह जाएगा माइनस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ प्यारे बच्चों अब x का मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है, तो क्या होगा जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में मल्टीप्लाई होगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब हो जाएगा, तो x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो पहली पंक्ति कंप्लीट, दूसरी पंक्ति में एंट्री लेते हैं। अब दूसरी पंक्ति को लेंगे पहले आव्यूह की पहले स्तंभ के संगत, तो माइनस एक्स का गुणा होगा तो साइन चेंज होगा, अंश में ही गुणा होगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस इसमें एक्स स्क्वायर में एक्स का गुणा होगा एक्स क्यूब हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही रह जाएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चलिए दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे, तो माइनस एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चारों अवयव आ गए हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और चारों ही अवयव यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा अवयव, चारों अवयव हैं वो दो दो पदों का योगफल है, और योगफल में आप चारों अवयव के लिए देख सकते हैं कि हर समान है। यानी अब हमें सॉल्व किसको करना है, अंश को करना है, अंश को सॉल्व करना है।
गलत हो रहा है प्यारे बच्चों, इसका इसमें हुआ वही हो गया, यक्स का इसमें हुआ तो 2x स्क्वायर हो गया। चलिए केवल अंश को हमें सॉल्व करना है, तो अंश में हर हमारा सेम है तो वही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर घटेगा, चिन्ह बड़े वाले का प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहां भी -2x माइनस एक्स, ओ -2x प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस एक्स क्यूब, हर तो वही रहेगा प्यारे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां भी -2x माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां भी अंश को सॉल्व कर लेते हैं तो 1 तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर वाले टर्म सॉल्व होंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये तो कट जाएगा, वन हो जाएगा, यहां भी ये कैंसिल हो जाएगा यानी 1, और इसमें हम माइनस एक्स कॉमन करते हैं तो माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो दोनों पदों में माइनस एक्स से भाग होगा, एक्स से भाग होता तो एक एक घातें कम हो जाती, माइनस एक्स से भाग करेंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा, यानी दोनों ही पद माइनस में दोनों प्लस में होंगे, साथ साथ एक्स से डिवाइड भी करेंगे तो 1, ये भी प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब में एक्स को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां एक्स कॉमन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो अंश में एक्स को डिवाइड करेंगे, अंश को एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां आया प्यारे बच्चों 1। अब देखिए यहां भी कुछ कटने की संभावना, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां कैंसिल, यहां भी कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 1 माइनस एक्स एक्स 1। और ध्यान दीजिए जो हमारा आया है RHS, जो हमारा RHS आया है 1 माइनस एक्स, सेकेंड रो है x1, यही हमारा LHS भी आया था 0 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स x1, वहां आप देख सकते हैं 1 माइनस एक्स x1, इसलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS, hence proved। स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष जिसे वह 2 प्रकार के बांडों में निवेशित करना चाहता है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, तो आव्यूह के गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि वह 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे कि व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज ए है 1800 रुपए, बी है 2000 रुपए। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन में लगा देता हूं, चाहे 1800 को ले लो चाहे 2000 को, तो 2000 वाले के लिए तो देखिए सॉल्यूशन, व्यापार संघ के पास कुल राशि, कुल धन राशि कितनी है 30,000 रुपए,
और इस 30,000 रुपए को वो 2 बांडों में निवेश करना चाहता है, जबकि प्रथम बांड पर उसे 5% और दूसरे बांड पर उसे 7% का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो आव्यूह के गुणन द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे कि व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज 2,000 रुपए हो। तो देखिए, माना पहले बांड पर निवेश, पहले बांड पर निवेश पहले बांड पर निवेश x रुपए। अब इसे इस 30,000 रुपए को 2 टुकड़ों में करना है, यानी 2 बांडों पे हमें लगाना है। तो कुल हमारे पास तो 30,000 रुपए हैं प्यारे बच्चों। तो पहले बांड पे हमने x रुपए लगा दिए, तो हमारे पास बचा कितना? 30,000 में से x रुपए अगर हमने पहले बांड पे लगा दिए तो जो कुछ बचा वो दूसरे बांड पे जाएगा। तो कितना बचा? जैसे 30,000 में x के प्लेस पे सपोज कर लेते हैं 10,000 रुपए हमने पहले बांड पे लगाए, तो दूसरे जो बचेगा वो दूसरे बांड पे लगेगा। तो दूसरे बांड पे कितने रुपए लगाया जाएगा व्यापार संघ के द्वारा? 30,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, उतना ही तो बचेगा, यानी 10,000। तो अगर पहले बांड पे x रुपए निवेश किया जाता है, लगाया गया है बांड पर, तो दूसरे बांड पर निवेश, दूसरे बांड पर निवेश क्या हो जाएगा? जो बचा होगा x लगाने के बाद, पहले बांड पे x रुपए लगाने के बाद जो कुछ बचेगा वो दूसरे बांड पे जाएगा। तो कितने रुपए व्यापार संघ के पास बचे? 30,000 माइनस x रुपए। अब देखिए प्यारे बच्चों, बांडों के मूल्य को पंक्ति आव्यूह में लिखने पर, पंक्ति आव्यूह में लिखने पर चलिए पंक्ति आव्यूह में लिखिए। तो आव्यूह मिलेगा आपको, A कर दीजिए। ए पंक्ति आव्यूह का मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो। तो पहले बांड का निवेश मूल्य है x रुपए, दूसरे बांड का है 30,000 माइनस x। ये पंक्ति आव्यूह हो गई। और जो ब्याज की दर है, पहले बांड पे 5% वार्षिक, दूसरे बांड पे 7% वार्षिक, इसको हम स्तंभ आव्यूह में लिख लेते हैं। तो देखिए, ब्याज की दर को स्तंभ आव्यूह में लिखने पर, स्तंभ आव्यूह में लिखने पर, तो एक नया आव्यूह आएगा B इज इक्वल टू स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, 5% और 7%, यानी ये हुआ इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ। एक स्तंभ है इसमें बच्चों, 2 पंक्ति है, एक स्तंभ है। 5% का मतलब 5/100 और 7% का मतलब 7/100। चलिए अब देखिए, हम B नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। तो प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, कुल वार्षिक ब्याज कितना है प्यारे बच्चों? 2,000। ब्याज किसमें है? रुपए में। और कुल ब्याज हो क्या जाएगा? मैट्रिक्स के गुणन से हमें लगाना है, आव्यूह के गुणन से A इंटू B इज इक्वल्स टू 2,000। A है आपका
पंक्ति ऑफ व्यू है x 30,000 माइनस एक्स इंटू बी है मैट्रिक्स ऑफ 5/100 और 7/100 इज इक्वल्स टू 2000। आइए इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये है आपका 1/2 और ये है 2 पंक्ति है 1 स्तंभ है। गुणा तो होना है, पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर जो मिलेगा 1/1 का, यानी कि बाएं पक्ष की तरह। ये भी तो आपका 1/1 है, तो ऐसे ही मिल जाएगा। क्या करेंगे, पहले अवयव की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ देंगे, गुणनफल ही मिल जाएगा 1/1 का। और वो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 5x अपॉन 100 प्लस 7 त्रिक 21 2,10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 2,10,000 माइनस 7x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2000। चलिए हर तो बराबर है, सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 7x प्लस 5x माइनस 7x क्या हो जाएगा, -2x, और क्या बचा, प्लस 2,10,000 होल अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2000। अब देखिए दोनों अवयव क्या है, बराबर है, तो इनके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा -2x प्लस 2,10,000 बाई 100 इज इक्वल्स टू 2000। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 जीरो था 2000 में, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 5 जीरो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 2000 तो था ही, 2 जीरो और आ जाएगा, इकाई दहाई ओ प्लस 2,10,000 इज इक्वल टू 2000 में 2 जीरो और आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख। अब 2,10,000 को वहां लिए जाएं तो -2x इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 2,10,000। 2 लाख में से 2,10,000 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 10,000, -2x इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल दोनों पक्षों में है, x डिवाइड करेगा 10,000 को, तो इसलिए x की वैल्यू 2 डिवाइड करेगा 10,000 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5,000 रुपए। और ये पहले बॉन्ड पे निवेश है, तो दूसरे बॉन्ड पर निवेश, दूसरे बॉन्ड पर निवेश, दूसरे बॉन्ड पे कितना निवेश किया गया था, 30,000 माइनस x, यानी 30,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 25,000 रुपए। यानी पहले बॉन्ड पे वो 5,000 लगाया, दूसरे बॉन्ड पे वो 25,000 लगाया, तो और उसको कुल वार्षिक ब्याज कितना मिल जाएगा, 2,000 रुपए मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। नेक्स्ट
20 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः, यानी पहले वो रसायन विज्ञान की बात करता है 80 रुपए, फिर भौतिक विज्ञान की बात करता है 60 रुपए, फिर 40 रुपए अर्थशास्त्र की है तो 40 रुपए प्रति पुस्तक है। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक है, एक पुस्तक का। आप बीजगणितीय प्रयोग करके ज्ञात कीजिए सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब देखिए, हमें जो पुस्तक का मूल्य दिया है वो एक एक पुस्तक का दिया है, और जो पुस्तकों की संख्या दी है वो डजन में, यानी दर्जन में दी है। तो हम दर्जन में ना करके पुस्तकों की मूल संख्या को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले 10 दर्जन रसायन की पुस्तकें बराबर हो जाएंगी, कितनी पुस्तकें हो जाएंगी? रसायन की पुस्तकें बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 12 दहम्मा 120 पुस्तक हो जाएगा। और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की पुस्तकें कितनी पुस्तक के बराबर हो जाएंगी? इज इक्वल्स टू 8 गुणे 12, 12 8 96 पुस्तक हो गई। अब देखिए, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें इज इक्वल्स टू 10 गुणे 12 बराबर 120। अब देखिए, पुस्तकों की संख्या को पंक्ति आवव्यूह में लिखने पर, पुस्तकों की संख्या को पंक्ति आवव्यूह में लिखने पर पंक्ति आवव्यूह में लिखने पर, तो पंक्ति आवव्यूह में लिखने पर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ऐसा आवव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, 120 96 120। और क्या करेंगे? प्रति पुस्तक मूल्य को, प्रति पुस्तक मूल्यों को स्तंभ आवव्यूह में लिखने, स्तंभ आवव्यूह में लिखने पर B इज इक्वल टू, तो ऐसा आवव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, क्या है? 80 60 40। अब देखिए, समस्त पुस्तक को बेचने पर दुकानदार को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को प्राप्त धनराशि, दुकानदार को प्राप्त धनराशि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? A इंटू बी। तो A है हमारा मैट्रिक्स ऑफ 120 96 120 इंटू B है 80 60 40।
एक बार चेक करते हैं। सही है प्यारे बच्चों। चलिए अब रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसकी पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे, गुणनफल आव्यूह ही प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 00 12 8 96 प्लस 10 छका 36 हासिल 3 6 9 54 3 57 प्लस 20 हाँ प्लस प्यारे बच्चों 00 12 चौक 48। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो 1 0 तो हो गया, 0 6 6 हाँ बच्चों 0 0 6 0 6 8 7 15 15 और 6 21 हासिल 2 4 5 9 9 9 18 18 2 20। यानी कितना रुपए प्राप्त होगा दुकानदार को 20,160 रुपए। दैट्स आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ये क्वेश्चन था। ओ ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। मान लीजिए आव्यूह x w z x y z w और p के क्रमशः इतना 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 है के आव्यूह हैं। प्रश्न संख्या 21 और 22 में सही विकल्प चुनिए। तो देखिए मैट्रिक्स x का क्रम कितना गिवन है प्यारे बच्चों, गिवन है 2/n। y का क्रम कितना गिव है प्यारे बच्चों 3/k और z का क्रम कितना है प्यारे बच्चों, z का क्रम 2/p। w का क्रम है n/3 और p का क्रम है p/k। तो py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n k और p में क्या प्रतिबंध होगा। तो देखिए p इंटू y तभी संभव है जब, कब संभव है प्यारे बच्चों, हमको पता है आव्यूह p और y का गुणा करने जा रहे हैं तो p का स्तंभ y की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो p की स्तंभ यानी स्तंभों की संख्या इज इक्वल्स टू होगा y की पंक्ति। तो देखिए p का स्तंभ के इज इक्वल टू y की पंक्ति 3 के बराबर 3 मिल गया। चलिए एक तो हमें ये मिल गया, इसको ऐसे रोक लीजिए। अब देखिए wy तभी होगा, तभी w इंटू y तभी संभव है जब, कब
जब W का स्तंभ बराबर Y की पंक्ति, तो W का स्तंभ है प्यारे बच्चों चौथा, W का स्तंभ n/3, n/3 है तो स्तंभ 3, Y की पंक्ति 3, तो ये 3/3, ये तो कोई बात नहीं, यहां से कुछ नहीं मिलने वाला हमको। आगे बढ़ते हैं अब देखिए प्लस W, ओ यानी हमें k बराबर 3 तो मिल गया, 3 बराबर 3। अब हमें ऐड करना है, तो py प्लस wy तब जुड़ेगा जब क्या होगा, py की कोटि बराबर होगा w इंटू वाई की कोटि। तो देखिए p इंटू वाई की कोटि क्या होगी, p का पंक्ति होगा, y का स्तंभ होगा, तो py की कोटि यानी p का क्या होगा, पंक्ति होगा, p का पंक्ति p और y का स्तंभ 3 है, y का स्तंभ k है, py के इज इक्वल टू wy की कोटि क्या होगी, w की पंक्ति n बाई स्तंभ y का स्तंभ k है। अब k की वैल्यू तो 3 है, k की वैल्यू आपने निकाला, यहां रख लो, तो क्या हो जाएगा p/3 इज इक्वल टू n/3, यानी k की वैल्यू 3 होगी, और क्या पूछा है इसने, n के p में क्या प्रतिबंध होगा, तो आपको क्या मिलेगा, k बराबर 3, और हाँ देखिए इन दोनों की कोटि बराबर तो है, तो देखो स्तंभ तो बराबर दिख रहे हैं, तो पंक्ति भी तो बराबर होगी, तो इसकी पंक्ति p और इसकी पंक्ति n, यानी p बराबर n, ये कोई है ऑप्शन में p बराबर n और k बराबर 3, p बराबर n और ऑप्शन फर्स्ट। अब देखिए n बराबर p हो, यदि n बराबर क्या हो, p हो, तो 7x माइनस 5y की कोटि, यही बताना है। तो 7x और 5y तभी घटेंगे जब दोनों अवयवों का क्या समान हो, क्रम समान हो, x का ऑर्डर बराबर y का क्रम। अब ये भी दिया है n बराबर p को फॉलो करते हुए चलना है, x का क्रम है 2/n बराबर y का क्रम है 3/k, x का क्रम 2/n और y का क्रम 3/k। n बराबर p तो आया ही था प्यारे बच्चों। अब ये दोनों कब घटेंगे, जब दोनों का क्रम समान हो। तो क्रम कब समान होगा, यहां यही गड़बड़ है, w5z है प्यारे बच्चों, 7x माइनस 5z, तो z का क्रम, x का क्रम बराबर z का क्रम। अब z का क्रम हमें देखना है 2/p, तो ये तो बराबर ही है, n बराबर p दिया ही है, तो क्रम क्या होगा, n बराबर p है तो यही क्रम हो जाएगा इस अवयव का। देखिए 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, जो x की कोटि होगी,
और या जो z की कोटि होगी दोनों ही बराबर होगा। तो ऑप्शन में या तो 2/n होगा कोटि या 2/p होगा, दोनों नहीं होगा। तो कौन सा है प्यारे बच्चों? 2/n, बी वाला ऑप्शन सही। दैट्स आंसर प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको जो कुछ बताया गया है समझ में आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले क्वेश्चंस के सलूशन आपको निरंतर मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।